हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो वंस अगेन नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हेल्दी वाइज एंड ड्राई चैनल आप सभी का स्वागत करता है। तो आज हम फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को साझा करेंगे। बने रहिए वीडियो हमारे साथ अंत तक। तो स्वास्थ्य से संबंधित ये जुड़ी जानकारी है। जैसे कि हम रोज़ एक नया टॉपिक आपके सामने है ना रखते हैं, और ये हर व्यक्ति को एक कॉमन जानकारी होना चाहिए। जैसा कि हम पूरा ट्रीटमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एक बेसिक जानकारी के बारे में बात कर रहे हैं, जाके अगर किसी को कोई इससे संबंधित समस्या है तो तत्काल उसका इलाज किया जा सके या सही जगह पहुंचा जा सके, या अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो अगर जिस किसी को भी है उसको इस जानकारी से मदद मिल सके। बस मेरा इतना सा उद्देश्य है, लोग स्वस्थ रहें। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लकवा से संबंधित है, पैरालिसिस से संबंधित है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, कारण क्या है और इसका सही ट्रीटमेंट क्या है, तो इसकी उम्र क्या है, किसको हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहते हैं। अगर किसी को है तो सही उपचार उनको नहीं मिल पाता है ना। तो बस इसी संबंधित ये जानकारी है। आप लोग बने रहिए वीडियो हमारे साथ अंत तक। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। देखिए, पैरालिसिस एक्चुअल में है क्या? पैरालिसिस क्या है? लॉस ऑफ मसल्स, यानी मसल्स की जो फंक्शनिंग करने की प्रक्रिया होती है वो कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या है, ऑर्गन अच्छे से काम नहीं करता है, ऐसा लगता है सुन्न हो गया है या हमारा ऑर्गन है ही नहीं। ठीक है, तो वो टेम्पोरेरी भी हो सकती है, स्थायी भी हो सकती है, दोनों ही सम टाइम के लिए अस्थायी हो सकती है, या कुछ केसों में क्या होता है वो परमानेंट होती है। ठीक है, लकवा ये दो तरह का ये हो गया। फिर क्या है, विच कैन बी टेम्पोररी और परमानेंट। ये लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि ऐसा परमानेंट है कि ठीक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये सर इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका कारण क्या हो सकता है? इसके 5-6 कारण हैं जो मुख्य कारण हैं। इसके कारण बहुत सारे अज्ञान जो जिसका कोई जानकारी नहीं है, ऐसा भी कोई कारण हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो अभी तक जो साइंस की जो रिसर्च हुई हैं उसमें ये जो मुख्य कारण पता चले हैं, उनमें से जो मुख्य कारण है वो मैं आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे कि पहला कारण, कोई किसी को नर्व जो तंत्रिकाएं होती हैं डैमेज हो गई हों। डैमेज होने का कारण क्या हो सकता है? या तो ब्रेन इंजरी हुई हो, या स्पाइनल कोई चोट लग गई हो, या गिर गया हो। तो ऐसी स्थिति में जो स्पाइनल मीन्स रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ रज्जु जिसको बोलते हैं, तो वो क्या होता है, जो स्पाइन होती है उसमें नर्व्स रहती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, तो उससे सेंस ख़त्म हो जाता है, सेंस नहीं रहता है, तो समझो पैरालिसिस की कंडीशन बन जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है, स्ट्रोक हुआ हो या इंजरी हुई हो, स्ट्रोक, ठीक है, पक्षाघात। ठीक है, इसके अलावा कोई पुरानी बीमारी, लंबी बीमारी है कोई किसी को, तो बहुत लंबी मेडिसिन चल रही है, ऐसा भी हो सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो सकती है। इसमें ऑटो इम्यून डिजीज़ है वो बहुत ख़तरनाक होती है। वो इससे कंप्रोमाइज़ होता ही नहीं, वो किसी मेडिसिन से ठीक ना हो, ऐसा रहता है। मेडिसिन काम नहीं होती, कारगर नहीं रहती इसमें। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ बहुत खतरनाक होती है, उसका सही रीज़न नहीं पता चल पाता। इसका गुलियन बारे सिंड्रोम भी होता है, एक गुलियन बारे सिंड्रोम। ठीक है, ये भी एक इसका रीजन है। दूसरा है बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी का मतलब फेस की जो मसल्स होती हैं वो एक तरह से वीक हो जाती है, वो काम नहीं करती। ये कोई वायरस से भी हो सकता है या अन्य कोई कारण है, इसका एग्जैक्ट रीजन फिक्स नहीं पता है। ठीक है, लेकिन ये बेल्स पाल्सी ये एक्चुअली टेम्पोरेरी होता है, इसको ठीक भी किया जा सकता है। ठीक है, बाकी जो लकवा है इसका ठीक करना मुश्किल है। जो स्थायी हो गया लकवा तो उसका या फिजियोथेरेपी ये सब ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बाकी ठीक होने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या, डॉट्स पैरालिसिस होता है। इसमें सीजर आते हैं साइड, और क्या, वन साइड ऑफ बॉडी, यानी एक साइड की तरफ जो बॉडी है ऐसा लगेगा आधा ऑर्गन आपका जिसका भी है वो ख़राब हो गया है। ठीक है, तो ये डॉट्स पैरालिसिस में होता है। और इसमें क्या है, बॉडी स्थायी रूप से लगभग ख़राब हो जाती है। कुछ केसेस में अस्थायी भी रहती है। तो ये हमें समझना, लकवा का क्या है, एक विशेष ऑर्गन क्या है, वो उसको नीचे के ऑर्गन में पता ही नहीं चलेगा कि हमारा ऑर्गन है या नहीं, टच करने से भी नहीं फील होगा। इसके अलावा उसमें दर्द नहीं होता है, ऐसा बहुत सारे इसके रीजन हैं। और तो ऐसा व्यक्ति का जीवन थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का ट्रीटमेंट क्या है, अगर इस ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को नहीं जानकारी होती है,
तो क्या करते हैं, कहीं वैसे देसी इलाज कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं ना, तो इसके चक्करों में ना पड़े। इसका जैसे मालिश करते हैं, मालिश भी सही तरीका है। एक मालिश टेम्पोरेरी चीज़ है, जैसे कि दर्द अचानक से होने लगा तो उसमें मालिश करने से आराम मिल सकता है। थकान हो गई, कोई एथलीट होते हैं, ज़्यादा दौड़ लगा लिए है ना, ज़्यादा कसरत कर ली, उसमें मालिश करेंगे आराम मिलेगा। ठीक है, मसल्स टाइट फटेग हो जाती है तो उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, तो मसल्स रिलैक्सेशन से भी आराम मिल जाता है। लेकिन ये लकवा है, ये एक तरह से स्थायी समस्या हो गई है। इसका सही जो उपचार है, एक तो न्यूरोलॉजिस्ट को आप दिखाइए, अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट, उससे संबंधित उसकी जांच करके कंफर्म कर लेंगे, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। पहला उपाय ये है। दूसरा, स्थायी जब इसको कंफर्म हो गया कि पैरालिसिस हो चुकी है, ये लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है ना, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। ठीक है, स्थायी है तब भी और अस्थायी है तब भी, दोनों की केस में फिजियोथेरेपी इसके लिए मुख्य उपाय है। कारगर इसका फिजियोथेरेपी ही है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, इसका थोड़ा सा रिलीफ करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, एक्सरसाइज करवाते रहेंगे और मूवमेंट करवाते रहेंगे, और सही दिशा, जैसा कि इसके लिए सही डायरेक्शन क्या है, इसमें फिजियोथेरेपी के भी टाइप्स रहते हैं। तो वो लोग न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ऑर्थो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। ठीक है, इस तरह ऐसे अलग अलग उसके कैटेगरी होती हैं। जो डिजीज़ है, जो जिस ऑर्गन में है, उसके हिसाब से वो लोग फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। तो इस स्थायी ट्रीटमेंट इसका कुछ है नहीं, यही स्थायी ट्रीटमेंट है। वो ये जिसको हो गया अगर, तो उसके ठीक होने के चांसेस कम रहते हैं। उसको मेंटली सपोर्ट दी जाए, साइकोलॉजिकली सपोर्ट दी जाए, उसको हेल्प किया जाए ऐसे व्यक्ति को। ठीक है, हर तरह से हेल्प करने की आवश्यकता है। उसको सही डाइट दिया जाए, उसको जहाँ फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी उसको उसके लिए हेल्प दिया जाए, सपोर्ट दिया जाए, उसकी व्यक्ति की निंदा नहीं की जाए। बस ये सब एक ह्यूमैनिटी के नाते ये सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जिस किसी को व्यक्ति हो गया, उसकी व्यक्ति की किसी भी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करें। भाई हमारा उद्देश्य, हम हर किसी की हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन मैं कुछ जानकारी दे करके मैं हेल्प करना चाहता हूँ। तो मेरा उद्देश्य है, ये मेरा वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, हमारा वीडियो को लाइक करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। हमारा किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, हमारा सिर्फ ये आग्रह है, लोग स्वस्थ रहें और सही जानकारी रहें, और सही जगह डॉक्टर को सही ट्रीटमेंट, सही डॉक्टर से दिखाएं, ट्रीटमेंट लें और स्वस्थ रहें। ठीक है, लोग गुमराह ना हो, कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, और किसी अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़ें, यह मेरा विशेष आग्रह है आप सभी से। तो बस बने इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्दी वाइज एंड राइट चैनल आप सभी का वंस अगेन धन्यवाद करता है।